हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत को। पिछली वीडियोस में हमने अपने मिडिवल हिस्ट्री यानी माध्यमिक भारत के इतिहास को कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, जिसमें की है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। पहले हैं बहादुर शाह प्रथम, तो 1707 से 1712। लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। तो बहादुर शाह प्रथम कौन था? औरंगजेब का बड़ा बेटा शहजादा मुअज्जम। और जब वो शासक बना तो उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो किस सिख संत ने बहादुर शाह का साथ दिया उत्तराधिकार युद्ध में? तो गुरु गोविंद सिंह ने। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उनके संस्थापक। तो मुगलों से कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए? अवध, उसके संस्थापक थे शहादत खां। हैदराबाद चिनकिलिज खां या निज़ामुल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक सादतुल्ला खां। भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी। जहांदार शाह 1712 से 1713 जुल्फ़िकार खान की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जुल्फ़िकार खान को प्रधानमंत्री बनाया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। तो इजारा प्रथा की शुरुआत किसने की? जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने भी जजिया कर को समाप्त किया। फिर है जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। यानी उसके शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या जो है वो हस्तक्षेप कर सकती थी। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। तो कौन सा मुगल शासक है जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहांदार शाह। फर्रुख सियर 1713 से 1719। सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुख सियर शासक बना। वो उसको जो है मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी फर्रुखसियर ने जो ये घोषणा की, तो इस घोषणा को ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया एवं अंधा बनाकर मार डाला। रफ़ी उद दराजत 28 फरवरी 6 जून 1719। इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया। तो मुगल शासकों में सबसे कम दिनों तक शासन करने वाला राजा कौन था? रफ़ी उद दराजत, जिसने 28 फरवरी से 6 जून तक ही शासन किया था 1719 में। फिर है रफ़ी उद दौला, जिन्होंने 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक शासन किया। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बिठाया और ये अफ़ीम का आदी था। यानी जो है इसको अफ़ीम की लत थी। तो सबसे कम दिनों तक शासन करने वाला रफ़ी उद दराजत और अफ़ीम का आदि शासक रफ़ी उद दौला, जो कि शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया गया। अगले हैं मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह 1719 से 1748। इसने निज़ाम मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत मौत के घाट उतार दिया। यानी जो है जो सैयद बंधु थे दोनों, उनको मौत के घाट किसने उतारा? तो मोहम्मद शाह ने निज़ाम मुल्क की सहायता से। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। 1724 में निज़ाम मुल्क वजीर बना। इसके शासनकाल के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। तो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर हमला किया? तो मोहम्मद शाह के शासन के दौरान 1737 में। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करके करनाल के युद्ध में मुगलों को हरा देते हैं। कौन? तो ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में। फिर है हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की? तो तुरानियों ने। और अवध की स्थापना किसने की? तो ईरानियों ने। ईरान यानी फ़ारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बेहद इम्पॉर्टेंट कि किस सम्राट को जो है वो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को, जिसने कि 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, जो कि एक मुग़ल बादशाह था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फ़ारस वापस लौटा। तो लगभग वो नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में, फिर जब वो फ़ारस यानी अपने देश को वो लौटा, तो उसने क्या क्या यहाँ से ले लिया भारत से? 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि तख्ते ताऊस व कोहिनूर हीरा को लूटने वाला शासक कौन था? नादिर शाह, जो कि ईरान का सम्राट था और उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो कब लूटा? तो दिल्ली के आक्रमण 1739 में, जबकि दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। फिर है नादिर शाह जब तो वो सब लूट कर ले गया और तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था। तो जब मोहम्मद शाह के समय में ही जो है नादिर शाह इसको लूट कर ले गया, तो ये तो बात होगी ही कि मोहम्मद शाह ही अंतिम मुग़ल शासक होगा जो कि तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन पर बैठा, क्योंकि उसके बाद तो वो ले ही गया नादिर शाह लूट कर। फिर है सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो किस शासक को रंगीला, किस मतलब मुग़ल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को। क्यों? क्योंकि वो सुंदर युवतियों के प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा रुझान था यानी आकर्षण था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने कई ख़यालों की रचना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिज खान ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वयं 1725 में, कब? तो 1725 स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो जो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो चिनकिलिज खां था हैदराबाद का, उसने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1725 ईस्वी में की। फिर है उत्तरकालीन मुग़ल सम्राटों के बारे में ये चार्ट दिया हुआ है, जहाँ पर उनके नाम और उनका टाइम पीरियड पूरा दिया हुआ है। तो एक तो है बहादुर शाह, जिनका समय है 1707 से 1712 ईस्वी। जहांदार शाह, जिनका समय है 1712 से 1713 ईस्वी। फ़ारूक शेर, जिनका समय है 1713 से 1719 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह जफ़र 1837 से 1857 ईस्वी। ये थे उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट, जिनमें कि अभी तक हमने पढ़ा है
जो है मोहम्मद शाह के बारे में, यानी बहादुर शाह, जहांदार शाह, फ़र्रुखसियर और मोहम्मद शाह, इनके बारे में हमने पढ़ा। अभी ये जो हमने चार्ट देखा उसमें अगले हैं हमारे अहमद शाह, जिनका समय है 1748 से 1754 ईस्वी। ये एक अयोग्य शासक था। इसने राज्यकाल के सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए। तो मतलब क्या हुआ, जो अहमद शाह था ये एक अयोग्य शासक माना जाता है। इसने राजकाल के जो सब काम थे वो उद्यम बाई को सौंप दिए थे, जिसने आलम की उपाधि धारण की। यानी कि जब इसने अपने सारे काम जो है उद्यम बाई को सौंप दिए तो और उसे जो है किबला आलम की उपाधि भी दी गई। तो ये अहमद शाह के बारे में इतना ही है, क्योंकि जो है वो एक अयोग्य शासक था। फिर है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। यहाँ जहांदार जो आलमगीर द्वितीय है ये जहांदार शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में। किसके समय में, तो आलमगीर द्वितीय के समय में, जिनका समय है 1754 से 1759, और प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। और जो आलमगीर द्वितीय है वो जहांदार शाह का पुत्र था। फिर है शाहजहाँ तृतीय। इसे जो है मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता है। तो किस मुग़ल बादशाह को मुही उल मिलत के नाम से जाना जाता है? शाहजहाँ तृतीय, जिनका समय है 1759 से 1760। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। यानी जो मराठे जब हस्तक्षेप करते हैं मुग़ल शासन में, तब उसी दौरान जो है इसको जो है गद्दी से उतार दिया गया। किसको? शाहजहाँ तृतीय को, जिसे मुही उल मिलत के नाम से जाना जाता है। फिर है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध यानी 1761 और बक्सर का युद्ध 1764 हुए। तो जो है दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 और बक्सर का युद्ध 1764 किसके शासनकाल में हुए? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। और जो ये तीसरा युद्ध हुआ था ये शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। उसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो था उसने मराठों को हरा दिया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसकी शर्तों के अनुसार शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो इससे आपको पता चला कि जो है पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय में हुए, और उसमें अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हरा दिया। और इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, जिसके दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में जो है शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में रखा गया। कहाँ पर? इलाहाबाद में। और इसमें जो है कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान जारी किए। 1772 में जो है इनको जो मराठा हैं वो दिल्ली ले आए और 1803 तक रहे। फिर 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर 8 बार आक्रमण करने वाला शासक अहमद शाह अब्दाली, जिसका वास्तविक नाम था अहमद खां। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। तो शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई? गुलाम कादिर खान ने। कब कराई? तो 1806 में। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। तो जो अकबर द्वितीय हैं उन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुग़ल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुग़ल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। यानी अकबर द्वितीय के समय में, जिनका समय तो है 1806 से 1837, तो अकबर द्वितीय ने जो है राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि से नवाजा।
1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और जो उनके नाम के सिक्के होते थे मुगल शासकों के, उनको भी जारी करना बंद कर दिया, क्योंकि 1803 में ही जो है वो दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे कौन, अंग्रेज। तो उन्होंने खुद को जो है मुगल शासक की अधीनता स्वीकार करने से रोक लिया, यानी और फिर खुद को उनके अधीन कहलाना समाप्त कर दिया। फिर है बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। बहादुर शाह द्वितीय जफ़र अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के ही समय दिल्ली में रहते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मिर्ज़ा गालिब थे, जो कि बहुत ही मशहूर शायर हैं, तो वो किसके समय में थे, दिल्ली में रहते थे, तो बहादुर शाह जफ़र के समय। और जो है बहादुर शाह जो द्वितीय था यानी जफ़र, वो मुग़ल प्रशासन का अंतिम सम्राट था। और जब इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया बहादुर शाह द्वितीय ने यानी बहादुर शाह जफ़र ने, तो उसको अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया। और लाल किला में जो स्थित हीरा महल है वो बहादुर शाह जफ़र ने ही बनवाया। और मिर्ज़ा गालिब भी बहादुर शाह जफ़र के समय ही दिल्ली में रहते थे। फिर नोट है कि हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। तो ये थे हमारे आधुनिक भारत के पहले टॉपिक, यानी अगर हम आधुनिक भारत को समझना चाहें तो हमें उत्तर मुग़ल सम्राटों के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि जब हमने समझा कि मुग़ल प्रशासन औरंगज़ेब तक हमने कवर किया है मिडीवल हिस्ट्री में, लेकिन फिर हमें समझना भी तो होगा कि आखिर मुग़ल साम्राज्य का अंत हुआ कैसे। तो कुछ और भी शासक रहे जिनको हम कह सकते हैं कि औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी रहे। तो औरंगज़ेब के बाद के जो मुग़ल सम्राट हैं उनको उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के नाम से यहाँ पर पूरा संबोधित करके पूरा डिफ़ाइन किया गया है। फिर आगे से हमारा मॉडर्न इंडिया का जो है थोड़ा सा अगला स्टेप स्टार्ट होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।